प्रयास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा साथ देंगे। एक गांव में मोहनलाल नाम का एक युवक रहता था। मोहनलाल कठिन अध्ययन करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाने और तुरंत सम्मान पाने की उम्मीद थी। तो इसके लिए मोहनलाल एक बार गंगा तट पर गए और बैठकर अपने इष्ट देवता का नाम जपने लगे। जब मोहनलाल जप कर रहे थे, तभी एक स्वतंत्र विचार वाले और स्पष्ट व्यक्तिवादी साधु वहां से गुजर रहे थे। उसे देखा तो मन ही मन कहा, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह युवक सचमुच पूरी मन से ईश्वर का जाप नहीं कर रहा है। लेकिन केवल अनुमान लगाने के बजाय हमें वास्तव में उससे पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वह साधु मोहनलाल के पास पहुंचा और उनसे पूछा, क्या हुआ बेटा? भगवान की पूजा करने के लिए गंगा तट पर आने का क्या कारण है? मोहनलाल ने साधु से कहा, अब जब मैं पवित्र गंगा के तट पर बैठा हूँ, तो मैं आपको बिना झूठ बोले यहाँ जप करने का मेरा उद्देश्य बताता हूँ। मुझे पढ़ाई में कभी आनंद नहीं आया, न ही मैंने कभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ी। मुझे ऐसा सब करके मेरा सिर दर्द नहीं बढ़ाना था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ज्ञानी के रूप में पहचानें और सम्मान दें। इसलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैंने खोज निकाला है। मैंने काशी क्षेत्र में गंगा तट पर भोले बाबा का जाप शुरू कर दिया और वह प्रसन्न हो गए, तो मैं यह सब इच्छा उनसे वरदान के स्वरूप में मांगूंगा। मोहनलाल की पूरी बात सुनकर साधु ने बस इतना ही कहा, ऐसी बात है, और वह चले गए। थोड़े आगे जाकर गंगा के रेगिस्तान से मिट्टी भर रेत उसकी धारा में फेंकने लगे। बहुत बार गंगा में रेत डालने के बाद भी साधु का अजीब धार्मिक अनुष्ठान जारी रहा। इसलिए मोहनलाल ने थोड़ी देर के लिए जप बंद कर दिया और उनसे पूछा, साधु महाराज, यह कब से आप क्या कर रहे हैं? गंगा में रेत डालने से आपको क्या पुण्य मिलता है? किस अर्धबुद्धि गुरु ने आपसे यह कहा है? तब साधु ने कहा कि हे युवक, मैं गंगा को रेत का अर्घ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि गंगा पर रेत का पुल बना रहा हूँ, ताकि तीर्थयात्रियों को गंगा के फुटपाथ को पार करने के लिए नावाड़ी को पैसे ना देने पड़े। मोहनलाल ने कहा कि साधु महाराज, आप केवल रेत फेंककर पुल कैसे बना सकते हैं? आप इसके लिए विशेष तकनीक, सीमेंट, रेत, लोहा आदि जैसे सामग्री और कई मजदूरों के श्रम की आवश्यकता आपको लगेगी, तब वह पुल बन सकता है। साधु ने तुरंत मोहनलाल से कहा, हाँ ठीक है। वैसे ही बुद्धिमान और पूजनीय बनने के लिए आप भगवान का जाप नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और बहुत मेहनत लगती है, और साथ ही लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए भी हमारे पास समान योग्यता होनी चाहिए। और इसलिए जितना अच्छे मन से प्रयास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा साथ देंगे।